हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे डीजी एजुकेशन चैनल में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो ना? पढ़ाई वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर ही रहे होगे। देखो, अपने लास्ट चैप्टर की बात करूँ तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर और जो उसके जो प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू वो पढ़ने कर लिए हैं। आशा है कि आप भी घर पे क्या कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। आज अपने एक नया चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। आपको पता है राजस्थान में इतना बड़ा क्षेत्रफल है, 33 जिले हैं, 7 संभाग है। ठीक है, अपनी जो पीढ़ी है उससे पहले की पीढ़ी, उससे पहले की पीढ़ी कुछ संस्कार करती है। ठीक है, वो अपन को क्या करने हैं? पढ़ने हैं। बोले संस्कार भी पढ़ने हैं? बोले हाँ सर पढ़ने हैं भाई साहब। आरपीएससी हो चाहे फिर कोई अदर बोर्ड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, संस्कार पूछे जाते हैं। अब ये संस्कार राजस्थान की एग्जाम में ही नहीं, राजस्थान के बाहर जो अन्य राज्य हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें भी प्रमुख रीति रिवाज शामिल है। जब यूपीएससी पूछ रहा है, अन्य राज्य के जो बोर्ड हैं वो पूछ रहे हैं, तो आपका राजस्थान कैसे अछूता रह सकता है भाई? प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं रीति रिवाज से, मन में आता है तब पूछ लेता है। जैसे कई बार वो पूछ लेता है कि जब दुल्हन विदा होती है तो उसके साथ में अपने एक छोटी टाबर पे जाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जैसे इस बार आरएस है, ठीक है, प्री, उसमें पूछा था जब लकड़ी, जो लड़की है, लकड़ी का नाम आ गया, जो लड़की है वो जवान होती है, ठीक है, जब उसे अपने नियमित रूप से ससुराल भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मतलब पूछा था ना, मुखलावा गोना क्या होता है, ये पूछा था। तो कई बार ऐसे वो प्रश्न पूछ लेता है। जैसे एक बार बीच में विनोद विनोद खूब चला था तो आरपीएससी ने पूछ लिया, हम विनोद नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे बिनोट। बताओ बिनोट क्या है? टे। तो जो दूल्हे दुल्हन के जूतियां होते हैं वो क्या होता है? बिनोट होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है अपने संस्कार हैं। और आपने एक सुना होगा 16 संस्कार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आरएस का प्री ले लो, मेंस ले लो, या फिर और कोई से भी जो एग्जाम लगते हैं उनमें ले लो, कभी भी पूछा जा सकता है। क्या? 16 संस्कार। अपन भी वहीं से शुरू करेंगे। तो पढ़ने ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, गिनती के जो बार बार या तो पूछे जाते हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या समाज में क्या है उनका प्रचलन है। जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो टीका, रीत, इनका क्या हो रहा है? टाइम चल रहा है। जैसे आप कहीं जिम में भी जाते हो तो आज टीका ले जा रहे हैं, कोई कह रहा है आज रीत लेके आ रहे हैं। तो ऐसे जो भी रीति रिवाज हैं अपन आज उनकी बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2 क्लासें होंगी, 2 क्लासों में मामला क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। अगर कभी प्रश्न पूछा तो आप कर लेना, ज़्यादा हार्ड है नहीं मामला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपना राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों से। उससे पहले अपना ये क्या है? डीजी एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है, आप अच्छे टाबर हो, बोले टाबर हो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालते हैं क्या? राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। डालो भाई, पेन निकालना है आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ मेरे को, आप ये रीति रिवाज होता क्या है? रीति और रिवाज, ये लो भाई, रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज होता क्या है पहले तो ये बताओ। देखो, रीति रिवाज कुछ नहीं है, बस एक क्या है? परंपरा है जो आपके पापा ने, फिर उनके पापा ने, फिर उनके पापा ने निभाई है। मतलब कुछ रस्में जो पीढ़ियों से चली आ रही है उसे क्या कहा जाता है? रीति रिवाज कहा जाता है। रीति रिवाजों में अपन को सबसे पहले पढ़ने हैं क्या? 16 संस्कार। क्या पढ़ने हैं? 16 संस्कार। ठीक है भाई साहब, 16 संस्कार। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपने सुना होगा गर्भाधान हो गया, पुष्पवन हो गया, सीमंतोन्नयन होगा, जात कर्म हो गया। ऐसे 1 2 3 3 4 5 6 करके क्या है? 16 संस्कार हैं। प्रश्न कैसे आएगा? या तो सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये संस्कार कब किया जाता है। जैसे पूछता है कि जो चूड़ाक्रम संस्कार है वो उसका क्या तात्पर्य है, या पूछ ले जो विद्या या उपनयन संस्कार है वो कब किया जाता है। चूड़ाक्रम समझते हो ना? जब अपन 1 या 3 साल के हो जाते हैं तो अपने जो बाल कटवा दिए जाते हैं, फिर अपन रोते रहते हैं, घर में सब अपन को एक ही नाम से बोलते हैं, वो गंजा, ठीक है, गंजा अठीना, फिर अपन चिढ़ते हैं अंदर से। तो ये पूरे संस्कार, जैसे कान भी बेचते हैं अपने, तो वो पूछ लेता है कि ये संस्कार कब किया जाता है बताओ, या इस संस्कार का शाब्दिक अर्थ बताओ, मीनिंग बताओ। एक तो ये तरीका है प्रश्न पूछने का। एक दूसरा तरीका ये है कि 4-5 आप लोगों को संस्कार के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इन्हें क्रम में जचाओ कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। 2 तरीके से पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न तो सदाबहार है ही
4 आप लोगों को संस्कारों को नाम दे देगा, 3 तो ओरिजिनल होंगे, 1 फर्जी सा दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संस्कार 16 संस्कारों में शामिल नहीं है। तो एक तो ये सदाबहार प्रश्न है जो कभी भी पूछा जा सकता है। ये तो 3 तरीके से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि आप लोगों को याद करने हैं 16 के 16। कैसे याद करने हैं, लिस्ट बनानी है, रोज सुबह शाम उसको फेरना है, ठीक है। आधा से ज्यादा जो संस्कार हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को याद है। अब अपन को पढ़ने हैं क्या, 16 संस्कार। तो पहला संस्कार मैं लिखता हूं गर्भाधान। कौन सा, गर्भाधान। करें ना शुरू, देख लो एक बार, समझ लो, कॉपी पेन रख दो, फिर बाद में बात करेंगे। गर्भाधान, लो गर्भाधान। तो ये व्यक्ति का, जब व्यक्ति पैदा भी नहीं होता ना, ठीक है, मनुष्य है, चाहे महिला हो पुरुष हो। देखो ज्यादातर संस्कार अगर अपन आरएस मेंस की क्लास लें तो इस पर भी क्या है, विवाद है, क्योंकि जो ज्यादातर जो संस्कार हैं वो लड़के के लिए हैं, लड़की के लिए ना के बराबर क्या है, संस्कार हैं। तो फिर बाद में वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, विवादास्पद भी है, लेकिन अपन को तो फैक्ट के हिसाब से बात करनी है, तो याद करने हैं। जब मनुष्य का जन्म भी नहीं होता ना, उससे पहले ही उसका एक संस्कार हो जाता है और उसका नाम क्या है, गर्भाधान है। आप लोगों को पता होगा जब भी घर में होता है कि भाई पेट लाग गया, ठीक है, गर्भाधान हो गया, तो जो पहला संस्कार किया जाता है वो क्या है, गर्भाधान है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16 संस्कारों में से पहला संस्कार कौन सा है, तो कौन सा है, गर्भाधान। लिख लो, यह है पहला संस्कार है। बस इसके बारे में एक ही लाइन लिखनी है, क्या है, पहला संस्कार है, और मामला क्या हो गया, सेटल हो गया, समाप्त हो गया गर्भाधान के बारे में। गर्भाधान के बाद में लिखो दूसरा पुंसवन, पुंसवन। अब देखो ये जो संस्कार है ना, ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब भेदभाव यहीं से शुरू हो जाता है कि मतलब जैसे ही गर्भ लगा तो जो इंसान है उसके मन में लालच आता है कि मोरे बेटा हो जाओ, बेटी मत हो जाओ। तो मतलब ये जो संस्कार है पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, पुंसवन। ध्यान रखना, यह है या पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, इतना लिख देता हूं मैं, खूब है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है भाई साहब। कौन सा, गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया। अब तीसरा लिखो सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन क्या है, जब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब किसी स्त्री के गर्भ लग जाता है तो उसके जो घर वाले कहते हैं कि बेटा अंदर ही रहे, ठीक है, बाहर कोई नजर लगा देगा, मतलब नजर वाला सीन है। मतलब कोई भी महिला है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगलकारी मतलब जो दुष्ट शक्तियां होती हैं जिनसे नजर लग सकती है, गर्भ गिर सकता है, वो कौन सी शक्तियां होती हैं, अमंगलकारी शक्तियां होती हैं। उनसे बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। तो लिखो, गर्भवती स्त्री को, गर्भवती स्त्री या महिला को अमंगलकारी, अमंगलकारी मतलब बुरी शक्तियों से बचाने के लिए, शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। लिख लो भाई, क्या किया जाता है, अमंगलकारी शक्तियों के लिए, शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो कोई पैदा होता है उससे पहले किए जाते हैं। मतलब 16 में से जो 3 संस्कार है, कितने अपन को पढ़ने हैं, 16 में से 3 तो जन्म से क्या हो जाते हैं, पहले ही हो जाते हैं। नाम क्या है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। एक प्रश्न यहां बनता है, प्रश्न ये बनता है कि बताओ निम्न 16 संस्कारों में से ऐसे कौन कौन से संस्कार हैं जो जन्म से पहले होते हैं। कौन से हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। ध्यान रखना, इनको क्रम में जैसे लिखा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 16 तक ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए। और जो सामने बातें लिखी हुई है ना वो भी याद होनी चाहिए। देखो अगर अपन पढ़े तो इनमें है ना 4-4, 5-5 लाइनें पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो सीधा सीधा पूछेगा पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, तो एक लाइन में काम हो रहा है तो एक लाइन में चलता है ना अपना।
तो कौन सा? पुष्पवन। अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा किया जाता है? सीमंतोन्नयन। गर्भाधान के समय कौन सा किया जाता है? ऐश्वर्या। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान है। लिख लो जल्दी से, ये फिर बाद में आगे बात करेंगे। जब मैं ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं क्या सर अभी भी ये 16 संस्कार होते हैं? बस भाई होते हैं, अभी भी होते हैं गाँवों में। तो शहर में तो क्या है, नई जनरेशन आ गई, जो पश्चिमीकरण है उसका प्रभाव ज़्यादा है, तो 16 में से नहीं करते, तो वहाँ पे भी 7-8 तो अपन शहर में भी कर ही लेते हैं, लेकिन गाँवों में 16 संस्कार अभी भी होते हैं, पूरे के पूरे होते हैं। और गांधी जी की एक लाइन है, ओरिजिनल भारत कहाँ बसता है? गाँवों में ही बसता है। तो अभी संस्कार अपन जिंदा है। तो वो एक डायलॉग है, पता नहीं कौन सी मूवी का, उसमें कहता है अभी हम जिंदा हैं। तो ऐसे ये 16 संस्कार क्या है? अभी जिंदा है। लिख लो, पहले पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, याद करने हैं आपको। लिख लिया ना? गर्भाधान हो गया, पुष्पवन हो गया, सीमंतोन्नयन हो गया। आगे चले, लिखो। अब बच्चे का जन्म होता है। अब तक क्या नहीं हुआ? जन्म नहीं हुआ। ये संस्कार जन्म से पहले हैं। चाहे तो इधर मैं लिख देता हूं, लिख लेना, जन्म से पहले किए जाने वाले संस्कार। जन्म से पहले ये 3 संस्कार किए जाते हैं, किए जाते हैं। होता क्या है कि कई बार जो टीचर है वो बोल देता है कि लिख लो, लेकिन स्टूडेंट उस समय तो अपने आप को माहिर समझता है, बोले याद हो गया गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, बस याद है, अब लिखना की क्या जरूरत है, क्योंकि अपन खुद स्टूडेंट रहे हुए हैं, ये गलती हमने भी की हुई है, तो पता है मेरे को कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर गलती कर सकता है। तो ये लिख लेना भाई साहब, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, फिर बाद में याद करते रहोगे यार कौन सा था, ऐसे। ठीक है, लिख लिया, चले आगे। तो चलो आगे चला जाए। तो चौथा संस्कार लिखा जाए, कौन सा? जात कर्म। जात कर्म, जात कर्म। देखो, जात कर्म जो संस्कार है, जब बच्चा जन्म होता है तो उसे घुट्टी दी जाती है। क्या दी जाती है? घुट्टी। वही कौन सा है? जात कर्म संस्कार है। कई बार आप लोगों ने घर में सुना होगा, यार इस दौरान घुट्टी गलत हुआ, दी भी आदमी, बी का असर आएगा सब में। ठीक है, इन्हें बी की घुट्टी नहीं दिलानी चाहिए थी। कई बार सुना होगा आपने, जब आप बदमाशी करते हो या फिर कोई उद्मादी वाला काम करते हो, तो ये डायलॉग तैयार है, रेडी है। तो वो कौन सा संस्कार है? जात कर्म। कौन सा है? जात कर्म। समझ जाओगे, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। जात कर्म के बाद में लिखो पांचवा, नामकरण। नामकरण, नामकरण बताने की जरूरत है क्या? नामकरण, बच्चे का नामकरण किया जाता है वैसा। जैसे जन्म होगा, ठीक है, ब्राह्मण जी के पास जाएंगे, ठीक है, बताएंगे कि इस टाइम पे पैदा हुआ, इतने बजे हुआ, ठीक है, ये वार था, ये घड़ी थी, वो सब कुछ बताएंगे। डॉक्टर भी ध्यान रखना, जब बच्चा पैदा होता है, चाहे अपन शहरों में हैं, लेकिन बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में डॉक्टर भी एग्जैक्ट टाइम, डेट, वो घड़ी, वो सब कुछ लिखता है, ताकि जब माँ बाप को दिया जाए तो बताया जाए उसे, और वो उसकी कुंडली बना सके। कुंडली समझते हो ना, वो सारी। तो नामकरण। फिर ब्राह्मण देखता है कि आकाश से बनाना है, विकास से बनाना है, जो भी उसके ऊपर भाग्य में जो उस समय की घड़ी के अनुसार राशि बनती है, उसके हिसाब से उसका नाम किया जाता है। लिखना चाहोगे? नामकरण से वैसे समझ में आ रहा है, क्या लिखोगे? थोड़ा सा समझ भी जाओ। तो जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया। छठा लिखो, निष्कर्मण। निष्कर्मण, निष्कर्मण है, इसे कुआं पूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुआं पूजन। बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। क्या किया जाता है? जो बच्चा है, कुआं पूजन से समझ गए होगे। निष्कर्मण, जो निष्कर्मण शब्द है, ये थोड़ा क्या है, संस्कृत का शब्द है। कुआं पूजन अपनी जो नॉर्मल भाषा में होता है, ठीक है, वो कुआं पूजन है। समझ गए होगे कि आप महिला कुआं पूजने जाती है बच्चा होने के कुछ दिन बाद। इस दिन होता क्या है, कुआं पूजन ही एक काम नहीं होता। इस दिन बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालेंगे और सूर्य भगवान के दर्शन कराएंगे, और रात में चांद उगेगा तो चांद के भी क्या करवाए जाते हैं? दर्शन करवाए जाते हैं। इसके पीछे का एक ही रीजन है कि सूर्य जैसी चमक हो, ठीक है, और चांद जैसी क्या हो? चांदनी हो। तो निष्कर्मण के दिन बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य जैसी उसमें चमक होनी चाहिए, यानी पहली बार सूर्य भगवान या चंद्र ग्रहण के क्या करवाए जाते हैं? दर्शन करवाए जाते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा संस्कार है जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य भगवान या चंद्र भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं? तो कौन सा है? निष्कर्मण। वो ध्यान रख देना, कुआं पूजन भी दे देता है,
कई बार दिमाग लगाता है, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चों को निष्कर्मण याद होगा, कुआं पूजन याद नहीं होगा। तो दोनों याद करने हैं, निष्कर्मण भी और कुआं पूजन भी। ठीक है, तो लिखो इसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तथा सूर्य चंद्र भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन कराए जाते हैं। क्वेश्चन लिख लो, कई जगह 3 महीने मिलेंगे, कई जगह 4 माह मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 4 माह में पहली बार उसे क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? चले आगे। तो ये कौन सा था? छठा संस्कार, निष्कर्मण, या क्या कहते हैं इसको, कुआं पूजन भी कहते हैं। पहला कौन सा? गर्भाधान। दूसरा कौन सा? पुष्पवन। तीसरा कौन सा? सीमंतोन्नयन। चौथा कौन सा? जातकर्म। पांचवा कौन सा? नामकरण। और छठा कौन सा? निष्कर्मण, या इसे क्या बोलते हैं, कुआं पूजन भी कहते हैं। ठीक है, आगे चला जाए तो छठा हो गया। 7 वाली को भाई साहब, 7 वाली को अन्नप्राशन। क्या? अन्नप्राशन। अब नाम में ही अन्न आ रहा है, मतलब बच्चे को क्या खिलाया जाएगा? अन्न खिलाया जाएगा। इस समय बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। ये लगभग 5 से 6 महीने का क्या होता है, पीरियड होता है, टाइम होता है। तो लिखो, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। खिलाया जाता है। क्वेश्चन पे लिख लो 6 माह, कई जगह 5 में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे माह नहीं पूछेगा कि चौथे माह में खिलाया जाता है, 5वें माह में खिलाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा संस्कार है जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो कौन सा है? अन्नप्राशन है। ध्यान रखना, सारे क्रम में याद होने चाहिए, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर क्रम में याद नहीं होंगे तो प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि कई बार वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि इन्हें क्रम में जताएं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें तक आप लोगों को याद होने चाहिए। अब 7वें के बाद में चलो 8वां। तो 8वां कौन सा होगा? 8वां होगा चूड़ाकर्म। कौन सा होगा? चूड़ाकर्म। इसे जड़ूलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ूलिया। जड़ूलिया की नॉर्मल अपनी जो भाषा होती है उसमें क्या कहते हैं? जड़ूलिया। समझ गए होगे, जड़ूलिया मतलब आप लोगों के बाल सल्टा दिए जाते हैं, या तो जिस साल पैदा होते हो उसी साल, या फिर बाद में तीसरे साल में। ऐसे जब भी घर वालों को मौका मिलता है तो वो क्या सल्टा देते हैं? बाल सल्टा देते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है भाई साहब? बाल क्यों सल्टाए जाते हैं अपने, उतारे क्यों जाते हैं? अपने कोई भी जो लोक देवता हैं या फिर अपने जिसकी भी मान्यता है उसके जाके अपन क्या उतारते हैं? बाल उतारते हैं। पीछे मान्यता क्या है? मान्यता ज़्यादा बड़ी मान्यता नहीं है। ठीक है, सीधी सादी सिंपल मान्यता है, बाल अपने उतारने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। जो शरीर है उसमें एनर्जी आती है। देखना, एक तो जो किसी के 5-6 साल से उसने बाल नहीं कटवाए और एक बार बाल कटवा के फिर नए बाल उगते हैं ना, तो उसमें एक नई क्या होती है? एनर्जी होती है। बस इसीलिए क्या कटवाए जाते हैं? बाल कटवाए जाते हैं। मतलब जो बच्चा है वो क्या रहे? स्वस्थ रहे। इसीलिए क्या, कौन सा संस्कार किया जाता है? चूड़ाकर्म। तो लिख लो, बच्चे के बाल काटे जाते हैं। काटे जाते हैं। देखो, जो जिस बच्चे का है ना ये चूड़ाकर्म जल्दी हो जाता है उसको तो जैसे 1-3 साल के बच्चे को क्या फर्क पड़ता है कि जड़ूला क्या होता है, बाल ही तो काटे हैं, उसको तो बालों का मतलब ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होते हैं, घर वाले लेट पे लेट करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि 13-14 साल के बच्चों के भी क्या होते हैं? जड़ूला होते हैं। अब वो उस टाइम पर होते हैं, यार मम्मी बाल काट दिया मेरा। ठीक है, सब मन गंजे गंजे बुलावे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है माँ बापों से कि थोड़ा जल्दी बच्चे का क्या कर दिया जाए, चूड़ाक्रम संस्कार कर दिया जाए। टाइम से हर काम क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कौन सा हो गया, चूड़ाक्रम हो गया। अब बाल हो गए तो कान भी होना जरूरी है, तो लिखो कर्ण भेद। कर्ण भेद, अब कर्ण भेद मतलब कानों को भेदा जाता है। जो कानों में अपन कुंडल नहीं पहनते, बालियां नहीं पहनते, यही कौन सा संस्कार है, कर्ण भेद। इसके पीछे क्या रीजन, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अपना जो शरीर है वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ये अपने क्या है, संस्कार है। साइंस भी ये कहती है कि बालों को जरूर कटवाएं, कानों को जरूर बिधवाएं। इससे क्या होता है, शरीर में क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं, एनर्जी मिलती है। और ये सत्य बात है, मजाक नहीं है, ठीक है। कर्णभेद, तो लिखो कानों को भेदा जाता है। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, मजाक समझते हैं कि यार बाल उतारने से, कान भेदने से, ठीक है, कोई इंसान स्वस्थ थोड़ी रह सकता है। वो तो अब साइंस को मानते हैं, साइंस को क्या होते हैं, ज्यादा मानते हैं। तो देखो एक बात बताऊं, भारत में आके साइंस भी अपना क्या होती है, सिर झुकाती है। अब तक साइंस उतनी विकसित नहीं हुई है भारत में, ठीक है, जितना उसको होना चाहिए। भारत में मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, साइंस भी माथा झुकाती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जहाँ साइंस आके क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। साइंस को मानना पड़ता है कि ये जो भारत के ग्रंथ हैं, संस्कार हैं, ये सही है। सारे सही नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहता कि सारे सही है, लेकिन 90% से ज्यादा क्या है, सही है। उनमें से कुछ संस्कार चूड़ाक्रम और कर्णभेद भी हैं, और साइंस भी ये चीज मानता है कि बोले ये बिल्कुल बात सही है। तो आप लोगों को भी ये बात माननी है और क्या करनी है, याद करनी है। कितने हो गए, 9 हो गए। और 10वां लिखो विद्यारंभ। क्या लिखो, विद्या आरंभ। अब इस समय जो बच्चा होता है ना, उसकी विद्यारंभ, विद्या मतलब शिक्षा, तो इस समय शिक्षा क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। मतलब छोटे छोटे उसको जो शिक्षा के विषय नहीं होते वो उसको पढ़ाए जाने लगते हैं कि मम्मी कौन होता है, पापा कौन होता है, समाज में नमस्कार करना चाहिए। जो नॉर्मल जो शिक्षा होती है ना बच्चे को, शुरुआती शिक्षा, वो इस समय देना प्रारंभ हो जाता है। तो विद्यारंभ नाम से समझ में आ रहा है, क्या लिखोगे, ठीक है। अब मेन संस्कार अब आता है, और इसका नाम क्या है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। तो उपनयन क्या है, एक नाम और बताता हूं मैं इसका, यज्ञोपवीत। आप लोगों ने देखा होगा जनेऊ, जनेऊ नाम सुना है कि नहीं, बस जब जनेऊ पहली बार धारण किया जाता है, वही कौन सा संस्कार है, उपनयन संस्कार। आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता है। अब क्यों धारण किया जाता है बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पहले ये जो संस्कार था, 3 वर्ण धारण करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को ये संस्कार करने का, पहनने का धारण नहीं था। अब जो जनेऊ होते हैं, धागे होता है ना सफेद कलर का, आप लोगों के कई बार जो पंडित जी आए होंगे पूजा कराने के लिए, तो वो ठीक है शौच वगैरह के लिए या बाथरूम वगैरह के लिए गए होंगे, तो उन्होंने अपने अंदर से 3 तागे लगाए होंगे, कान पे लगाए होंगे। तो जब बचपन होते हैं सोचते हैं यार 3 तागा क्यों लगा हुआ है, ठीक है, तो वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो एक संस्कार है जिसका नाम क्या है, उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार है। याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार कौन सा है। ऑप्शन दे देगा 4-5 और एक ये भी दे देगा यज्ञोपवीत। तो क्या है, यज्ञोपवीत है। तो लिख लो जनेऊ, जनेऊ पहनी जाती है। अब इसके पीछे पहनने का रीजन क्या है बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को समझदार हो आप, ठीक है। फिर बाद में लिख लो, ये लिख लो, फिर बाद में अपन आगे बात करते हैं। बस इतनी लिखनी है उपनयन संस्कार में कि यज्ञोपवीत है। देखो इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध 3 ही पहनते हैं। तो इनमें जो बच्चों की आयु है ना, बचपन में जैसे 8 वर्ष में जो ब्राह्मण बालक होता है वो 8 वर्ष में जनेऊ धारण कर लेता है, ठीक है। जो क्षत्रिय है वो 11 में धारण करता है, और जो वैश्य है वो 12 वर्ष की उम्र में धारण करता है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ से अभी तक प्रश्न आया नहीं है, आप लोगों के काम का है नहीं। बस आप इतना ध्यान रखना, उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत। और लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे अगले पेज पे लिखाता हूं, ये लिख लिया ना, लिख लो ब्राह्मण बालक। ब्राह्मण बालक कौन सी उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। देखो जो जनेऊ होती है इसका जो पालन होता है आम इंसान की बस की बात नहीं है, बहुत कठिन होता है। इसलिए ही जब शादी होती है तो एक बार ये संस्कार किया जाता है, और जो दूल्हा होता है उसको निकलवा के रखवा देते हैं, क्योंकि अगर इसका पालन ढंग से नहीं हो तो पाप लगता है। क्या लगता है, पाप लगता है, ध्यान रखना ये बात भी। तो ब्राह्मण बालक 8 वर्ष की उम्र में पहनता है, और जो क्षत्रिय का जो बालक होता है, ठीक है, वो 11 वर्ष की उम्र में पहनता है, और वैश्यों का जो बालक होता है
वो 12 वर्ष की उम्र में पहनता है। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी प्रश्न पूछ ले कि जो ब्राह्मण बालक है कौन सी उम्र में पहनता है, क्षत्रिय का बालक कौन सी उम्र में पहनता है, और वैश्य का बालक कौन सी उम्र में पहनता है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो विद्यारंभ उपनयन संस्कार हो गया। उपनयन संस्कार के बाद में उपनयन ही था ना लास्ट, हाँ उपनयन है। अब 12वां बात करते हैं अपन, 12वां लिखो, 12वां हो जाएगा वेदारंभ। क्या? वेदा आरंभ। अब नाम में क्या रहे? वेद, मतलब इस समय बालक को वेद पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है। आप लोगों को पता है वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इनकी बात अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, अपन संस्कार की बात करेंगे। संस्कार मतलब इसमें लिख लो, वेद पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है, भेजा जाता है। कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख लो, एक्स्ट्रा बात है, वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, इनकी बात करेंगे अपन इंडियन हिस्ट्री में, डीप से बात करेंगे। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद हो गया। वेद पढ़ने के लिए जब भेजा जाता है तो कौन सा संस्कार किया जाता है? वेदारंभ। रटने की जरूरत नहीं है, वेदारंभ, वेद पढ़ने के लिए भेजा जाता है। लिख लो जल्दी से, लिख लो। लिख लिया? अब बात करते हैं अगले संस्कार की। तो लिखो अगला संस्कार, यही लिख लो, 12, 13वां केशांत। केशांत। अब देखो नाम में क्या रहा है? केश। केश मतलब क्या होता है? बाल होता है। मतलब एक बार वापस जो व्यक्ति है, बालक है, उसके बाल काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि बाल काटने से क्या होता है? स्वस्थ होता है आदमी। ठीक है, जो उसकी बुद्धि होती है उसमें एकाग्रता आती है, चोटी रखी जाती है। कहते हैं चोटी रहने से क्या होती है, जो मस्तिष्क है ये अच्छे से काम करता है। इसलिए कौन सा संस्कार किया जाता है? केशांत संस्कार किया जाता है जब उनकी वेद पूरी हो जाती है। ठीक है, तो केशांत के बाद में केशांत लिख लो, केश का अंत, केश का अंत। बस इतनी बात है 16 संस्कार के बारे में। फिर बाद में 14वां, मतलब केशांत के बारे में। 16 तो कहाँ हो गए अभी, फिर लिखो 14वां समावर्तन। समावर्तन ये एक प्रकार की क्या है? विदाई पार्टी आप लोग कह सकते हो। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, ठीक है, वापस से उन्हें सामाजिक जीवन में जाना होता है, तब कौन सा संस्कार किया जाता है? समावर्तन संस्कार किया जाता है। अब वो गुरु को दक्षिणा देते हैं, बोले महाराज ठीक है अब छोड़ो हमारा पीछा, अब हम दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे। बोले दूसरा जीवन कौन सा? बोले शादी करेंगे। बोले कौन सा करेंगे? बोले शादी करेंगे। तो बोलो करो शादी। तो 15वां संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार। कौन सा है? विवाह संस्कार। अब दूसरे जीवन में आगे गुरु को क्या कहते कि भाई साहब हम अब पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हमारा एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, अपनी मनपसंद की लड़की से क्या करना? शादी करना। तो कौन सा संस्कार हो गया? विवाह संस्कार हो गया। कई बार इसे पाणी ग्रहण संस्कार भी बोलते हैं। पाणी मतलब फेरे होते हैं, जो फेरे लिए जाते हैं ना, अपने 7 फेरे होते हैं। क्या 7 फेरे पूरे लिए जाते हैं? नहीं, 7 पूरे नहीं लिए जाते। तो समावर्तन हो गया, विवाह हो गया। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। फिर बाद में एक लास्ट संस्कार और अपन करेंगे। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? तो लिखो अब कौन सा संस्कार? 16वां। इसका नाम क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि बताने की जरूरत नहीं है। विवाह करने के बाद में सीधा स्वर्ग में मुलाकात होती है दूसरी परियों से। गुरु ने तो मना किया था, बोले समाज में अच्छे काम करने के लिए तेरे को मैंने शिक्षा दीक्षा दी है, कहाँ विवाह की झंझट में पड़ रहा है। बोले नहीं मैं तो शादी करूंगा। तो देख लो, जिसने भी ये 16 संस्कार बनाए हैं उसने विवाह के बाद में क्या जोड़ा है? अंत्येष्टि। 16 के 16 आप लोगों को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए क्रम से। जैसे पहला कौन सा है? गर्भाधान, फिर कौन सा है? पुष्पवन, फिर कौन सा है? सीमंतोनयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, फिर निष्कर्मण। ऐसे 1 2 3 4 से लेकर आपको कहां तक आना है? अंत्येष्टिक तक आना है। 16 के 16 याद होने चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे केशांत पूछा जा सकता है, वेदारंभ पूछा जा सकता है, पीछे मैं बात करूं तो उपनयन संस्कार पूछा जा सकता है, विद्यारंभ, कर्णभेद, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन पूछा जा सकता है। और जो शुरू के 3 हैं वो सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म से पहले किए जाते हैं और ये सारे जन्म के बाद किए जाते हैं। तो आज की क्लास में ये 16 संस्कार
काफ़ी हैं, ज़्यादा हो गए। ठीक है, याद कैसे करने हैं, कुछ नहीं करना, एक बार एक पन्ने पे लिखना है और सामने अपने चिपका लेना है। अगर सामने नहीं चिपकाते, बोले नहीं हमारा जो मकान मालिक है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर पीजी में या फिर रूम लेके ही रहते हैं, वो डांटता है, मना करता है, तो एक काम करो, इसकी फ़ोटो खींच लेना, जो अपना कवर पेज नहीं होता मोबाइल का, उस पर लगा लेना, और जब भी एक बार खोलो तो एक बार सरसरी नज़र से क्या कर लेना, निकाल लेना। ये काम 2 से 3 बार करना है आप लोगों को दिन में, अगले दिन फिर से पन्ना चेंज कर लेना। आज 16 संस्कार हैं तो कल अन्य रीति रिवाज और भी तो हैं, उनकी फ़ोटो लगा लेना। बाकी की जो संस्कार हैं अपना अगली क्लास में करेंगे, जब तक के लिए आप इनको याद करो। ठीक है, तो कल मिले। ओके, थैंक यू।